नाउ हमारे पास क्या है, सम स्पेशल फ्रैक्शंस, ठीक है, सम स्पेशल स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये वाला जो टाइप है बेसिकली 1/a इंटू बी इक्वल टू होता है, ये बराबर होता है डी अपान, एक मिनट, ये बराबर होता है 1/a माइनस 1/b के बराबर। ये किस केस में होता है, जैसे मान लो मैं बात करूं कि 1/2 इंटू 3 है, तो ये बराबर होगा 1/2 माइनस 1/3 के बराबर। अगर मैं 1/4 इंटू 5 की बात करता हूँ तो 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/5 के बराबर, ठीक है। ये तो पहली कैटेगरी थी, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1, मतलब कैटेगरी 1 है जिसमें ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है, ठीक है। अगर सेकेंड कैटेगरी की मैं बात करूं तो सेकेंड कैटेगरी में अगर ए और बी का डिफरेंस मान लो डी है, कितना है, डी है, उसको कैसे ऑपरेट करेंगे, उसको ऑपरेट का तरीका है 1 डिफरेंस, ध्यान देना यहाँ पे मैंने क्या किया कि डिफरेंस अपॉन ए बी लिखा, ठीक है, और ये हो जाएगा अगर ए ग्रेटर देन बी है ए माइनस बी अपॉन ए बी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना ए माइनस बी मैंने लिया तो मतलब ए को बी से बढ़ाना, ये ए अपॉन ए बी हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए बी हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/b माइनस 1/a, ठीक है, कितना आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सेम दिखे तो मैं क्या करता हूँ, b को a से बड़ा मान लेता हूँ, b माइनस a कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाएगा और वो आपको फॉर्मुलाइज ढंग में दिखेगा। तो ये कितना हो जाएगा b अपान, यहाँ पे मैंने b ग्रेटर देन a मान लिया है, माइनस a अपान ए बी, ये कितना हो जाएगा 1/a माइनस 1/b, ठीक है। तो ये तरीका है। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं तब आपको ज़्यादा समझो। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/1 इंटू 4, सॉरी 3 इंटू 4, इसको क्या लिख सकते हैं 3/1 इंटू 4, और ये 5 है, 36 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 9, प्लस 7 इसको क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 16, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा 19/81 गुणे 100, ठीक है। अब देखो ये डिफरेंस ऊपर अवेलेबल है, देखो ये 4 और 3 इनका डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे सर 3 का, 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस और 19 का डिफरेंस, मतलब आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं तो आप कहेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/4, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/9, इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/16, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं 1/81 माइनस 1/100। अब ध्यान से देखो दूसरा वाला कैंसिल हो जा रहा है, दूसरा वाला कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका पहला वाला इससे पहले वाले के दूसरे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, तो ये बच गया 1 माइनस 1/100, तो ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 99/100 आ जाएगा, यही तो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 1 कितना हो जाएगा 11 इंटू 12। अब देखो इनका डिफरेंस अवेलेबल है, डिफरेंस अवेलेबल है, डिफरेंस अवेलेबल है, डिफरेंस अवेलेबल है, डिफरेंस, तो डिफरेंस 1 यहाँ पे अवेलेबल है, देखो अवेलेबल अवेलेबल अवेलेबल, हर जगह डिफरेंस अवेलेबल। तो डायरेक्ट इसका मैं शॉर्टकट लगाता हूँ। पहली बात तो आप ऐसे कर सकते हैं 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस डॉट 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 1/11 माइनस 1/12। आप देखोगे कि बीच के सभी लोग गायब हो जाएंगे मार्केट से, सिर्फ कौन बंदा बचेगा 1 माइनस 1/12, तो ये आ जाएगा 11/12, ठीक है।
तो अब इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है कि 1 अपॉन डिफरेंस 1 अपॉन फर्स्ट माइनस लास्ट, ठीक है, 1 अपॉन लास्ट। जैसे ध्यान से देखो, यहां पे फर्स्ट टर्म कौन है? 1 है, और लास्ट टर्म कौन सा है? 12 है, और डिफरेंस तो 1 है हर जगह, तो 1 अपॉन 1 शॉर्टकट लगाओ, तो 1 माइनस 1 अपॉन 12, तो ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 11 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा कितना? 11 अपॉन 12 के बराबर। ये हमारा क्या हो जाए? आंसर। नाउ इस क्वेश्चन को देखो, 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 23 इंटू 26। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो है 2 और 5 का डिफरेंस अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है यहाँ पर भी और यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट कैसे किया जाता है? 1 अपॉन 3 से डिवीजन कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 3 अपॉन 5 इंटू 8 प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन और 3 अपॉन 23 इंटू 26। ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 3 और 1/2 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/8 प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 23 माइनस 1 अपॉन 26। तो यहाँ से अगर देखोगे तो बीच के सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे? सब कैंसिल हो जाएंगे। कौन बचेगा? यहाँ पे बचेगा 1/3, 1/2 माइनस 1 अपॉन 26। तो अब लाइक फ्रैक्शन बना लो, और क्या, 13 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3, 13 माइनस 1 12/26। तो कट कुट कर लो, 3 चौको 12 और 2 दूनी 4, 2 13, तो 2/13 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है, ध्यान से समझना, फर्स्ट टर्म कितना है? 2, और लास्ट टर्म कितना है? 23। ध्यान देना, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 अवेलेबल होना चाहिए, यहाँ पे 8 है तो आगे 8 अवेलेबल होगा, ये अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 था, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, ऐसे ये रिपीट होना चाहिए, तभी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो शॉर्टकट है 1 अपॉन डिफरेंस। तो भाई डिफरेंस 2 और 5 का कितना है? तो आप कहोगे सर 3 का डिफरेंस है, 1 अपॉन डिफरेंस। और फर्स्ट टर्म 1 अपॉन फर्स्ट टर्म कितना है? 2 माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। अच्छा, लास्ट टर्म कौन सा है? ये 23 नहीं है भाई, लास्ट टर्म जो है 26 है ना, बड़ा वाला, तो ये वाला लास्ट टर्म है। 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 26, ठीक है। बाकी अब सॉल्व करना तुम्हें आता ही है, 13 13, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 12 अपॉन 26, 3 चौको 12, 2 दूनी 4, 2 13, ये कितना आ गया? 2/13। क्लियर? देखो नेक्स्ट जो हमारा फ्रैक्शन टाइप है वो क्या है, जरा ध्यान से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट फ्रैक्शन को अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो उसको मैं जो है x अपॉन 1 प्लस एक्स टाइप नाम दे देता हूँ, ठीक है, टाइप, ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 टाइप, टाइप, ठीक है, एक टाइप है, इसको समझ लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 है, तो x अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या हो? तो इसको करने का तरीका क्या है कि ध्यान से समझना, हमें जो नीचे है ना, नीचे में ये जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है, अगर हम डिनोमिनेटर में एक कम कर दें तो x मिल सकता है। डिनोमिनेटर में देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में अगर मैं एक कम कर दूं, एक रिड्यूस कर दूं, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर मैं एक कम कर दूं तो श्योर सी बात है मेरे को x ऊपर मिल जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है x दिख रहा है मेरे को। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सिंपली जो है ये इस इक्वेशन में दोनों तरफ 1 माइनस कर दो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है तो यहाँ -1 करो, इधर भी 2 - 1 करो, ये कितना हो जाएगा? एक मिनट 1 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये जो है 1 माइनस एक्स -1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और ये 1 के बराबर आ जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ से देखो 1 से 1 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -x अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस से दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x अपान एक्स प्लस 1 इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन के जरिए हम समझते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट। जैसे देखो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है 1 अपान एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपान एक्स प्लस 3, ये 5 के बराबर है। पूछा है कि x अपान एक्स प्लस 1, एक मिनट, x अपान एक्स प्लस 1 प्लस x अपान एक्स प्लस 2 प्लस x अपान एक्स प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कितना है, थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3। ठीक है, तो इसका होना जरूरी है। जैसे इसका मैं जनरल फार्मूला दूं, अगर मैं इसका जनरल फार्मूला दूं कि मान लो p अपान एक्स प्लस पी ये q के बराबर है। ठीक है, तो x अपान एक्स प्लस पी किसके बराबर हो, तो आप कहोगे सर ये जो q है ना, इसमें p को कम कर दो, ये जो q है p यहाँ पे कितना था 1, तो q में p को कम करो और माइनस घटा दो, तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ q माइनस p, यही तो आएगा। जैसे 2 माइनस ऑफ कितना है यहाँ पे 2 और -1, तो कितना आ गया, -1 आ गया नहीं, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे 2, ध्यान से समझो। अब हमें करना क्या है, इसमें बेसिकली हम हर जगह 1 घटाएंगे, 1 अपान एक्स प्लस 1 -1 प्लस 2 अपान एक्स प्लस 2 -1 प्लस 3 अपान एक्स प्लस 3 -1। अब 3 बार इसको 1 को घटाया हो तो इधर भी 3 बार घटाना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -x अपान एक्स प्लस 1 -x अपान एक्स प्लस 2 और -x अपान एक्स प्लस 3, किसके बराबर है, तो ये बराबर है जो है 2 की। तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो x अपान एक्स प्लस 1 प्लस x अपान एक्स प्लस 2 प्लस x अपान एक्स प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर, दिस इज आवर आंसर। क्लियर, तो आई थिंक इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अगर हम जनरली समझें तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ऐड 1 + 1 आर, ठीक है, तो यही दोनों नियम यूज होंगे इस टाइप के प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे एक प्रॉब्लम और करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करें, तो श्योर सी बात है हमें +1 ऐड करना पड़ेगा, तभी ए कैंसिल होगा ना। a अपान एक्स माइनस ए है, +1 करो, प्लस b अपान वाई माइनस बी है, +1 करो, प्लस c अपान जेड माइनस सी है, +1 करो, तो ये कितना हो जाएगा, x अपान एक्स माइनस सी। अच्छा, इधर जोड़े हो तो इधर भी 6 + 3 करना पड़ेगा, प्लस y अपान वाई माइनस बी प्लस जेड अपान जेड माइनस सी, किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। और यही हमारा आंसर होगा, दिस इज आवर आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है 1 अपान एक्स प्लस 1 2 अपान एक्स प्लस 2 3 अपान एक्स प्लस 3 4 अपान एक्स प्लस 4, ये 12 है, तो x अपान एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपान एक्स प्लस 2 प्लस एक्स अपान एक्स प्लस 3 प्लस एक्स अपान एक्स प्लस 4 की वैल्यू क्या होगी। तो शॉर्टकट यूज करते हैं, हमारे पास p की वैल्यू कितनी है, 12 है, और सॉरी q की वैल्यू 12 है, 12 माइनस p की वैल्यू कितनी है, तो ये बताओ यहाँ पे जो है कितना, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ पे x प्लस पी है तो हमने माइनस किया, ठीक है, ये तो सही, तो q माइनस पी, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड नाउ आपको क्या करना पड़ेगा कि 12 है और 12 में माइनस करना है कितना, कितने टर्म है, 1 2 3 4, 4 माइनस करो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, एंड इसके आगे माइनस का साइन, तो ये कितना आ जाएगा, -8, ठीक है, कितना आ जाएगा, -8, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही क्या है, आंसर है। क्लियर, ऑल राइट। देखो नेक्स्ट टाइप का जो फ्रैक्शन है, नेक्स्ट टाइप है, टाइप कौन सा है, 1/2 + 1/2
2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस डॉट 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 1/2 की पावर n। ठीक है, इस टाइप के फ्रैक्शन को हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? मुद्दा ये है कि हाउ डू वी सॉल्व दिस डायरेक्टली। तो इसका आंसर आता है बेसिकली ये जो नंबर है ना, इसको मैं कुछ कह देता हूँ, मान लो n कह देता हूँ, तो n-1/n इसका आंसर। इसका आंसर क्या आता है? यही आता है। क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 है 1/2 प्लस 1/4 कितना होगा? आप कहोगे सर n की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 - 1/4 कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है, जैसे मान लो कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32, ठीक है, प्लस 1/64 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर n हमारा कितना है? n जो है 64 के बराबर है, तो n-1/n, 64 - 1/64 कितना आ जाएगा? 63/64। यही हमारा आंसर है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे मान लो कि 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस 1/64 है। इसका आंसर कैसे निकालोगे? तो 1/8 यहाँ से कॉमन ले लो, तो 1/8 जब बाहर निकालोगे, अच्छा 1/4 बाहर, 1/8 की जरूरत नहीं, 1/4 बाहर ले लो, ये 1/2 बचेगा, ये 1/4 बचेगा, और ये 1/4 8 32 8 बचेगा, और ये 16 ये बच गया। अब ध्यान से देखना, इसको हम शॉर्टकट लगा सकते हैं 1/4 इंटू, इसका आंसर क्या होगा? 15/16, ये हो जाएगा 15/16 चौको 64। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप का फ्रैक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे मैं लिखता हूँ a प्लस a अपान b, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, तो कंटिन्यूड क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में प्रोसेस चलता जाता है आगे आगे तक, और नया फ्रैक्शन जनरेट होता रहता है। इस वजह से इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे होता है। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है 1 + 1/1 + 1/2, कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, तो 1 + 1/, ये कितना हो जाएगा? 3/2। अब ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा? 3 × 3 = 5/3 आंसर। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट डिस्कस करते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, जरा ध्यान से समझ। इसका शॉर्ट ट्रिक समझो कैसे करना है। तो इसका शॉर्टकट ये है कि पहले हमारे पास क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, 1 + 1/1 + 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको टारगेट करेंगे। ठीक है, टारगेट करने के बाद इसको ऐसे लिख लेना है 1 2। अब जितनी बार ये चीज आया है उतने डॉट लगा दो, ये डॉट लगा दिया, ये डॉट लगा। ठीक है, डॉट लगाने के बाद करना क्या है? करना ये है, इन दोनों को ऐड करो और यहाँ लिखो डॉट के नीचे, या ऐसे कर सकते हो, प्लेस लगा सकते हो। ठीक है, प्लेस 1 2 दो प्लेस मैंने लगा दी। तो 1 और 2 को ऐड करोगे कितना होगा? 3, और 3 और 2 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 5 आएगा। अब this/this, यही हमारा आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 5/3। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं, करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम क्या है? इस बंदे को पकड़ना। ठीक है, और इसको लिख लो 2 3। अब देखो हमारे पास कितने 1 है, 1 2 3 4 और 5, 5 बंदे हैं, तो यहाँ पे 5 प्लेस लगा लो, 1 2 3 और 5। तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5 5 3 8 8 5 13, और 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21, और 21 8 कितना हो जाएगा? 29। तो ये प्लेस और ये प्लेस का रेशियो हमारा आंसर होता है, मतलब 29/21 क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर? यहाँ पे जो है 21 और 13 कितना होगा? 34 होगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 34। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 34/21। ठीक है, कितना हो जाएगा? 34/20। क्लियर?
अब देखो जैसे इस क्वेश्चन को हमको करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। तो सबसे पहला टारगेट कौन है, ये बंदा है, इसको टारगेट कर लो, 2 और 5 लिख दो। ठीक है, अब जो है कितने प्लेस छोड़ने हैं, तो प्लेस एक तो ये वाला और एक ये, 2 प्लेस हमें बनाने हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझ लो। अब बेसिकली है क्या, यहाँ पे 1 और 1 नहीं है, यहाँ पे कौन है, 2 है, और यहाँ पे कौन है, 3 है। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि डबल स्पेस जनरेट करना होगा, एक स्पेस आपको ये जनरेट करना होगा, और ये जो वैल्यूज हैं इसको नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब क्या करना है, अगर 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ 3 और 2 है तो इसलिए दिक्कत है। अब यहाँ क्या करना है, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें 2 को ऐड करना है, तो 5 3 15, 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 के साथ क्या करना है, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 मिनट, 5 3 15, 2, ओके, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ ऐड करना है। ठीक है, तो 17 दूना 34 और 34 5 39, 39, 34 5 कितना हो जाएगा, 39। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 39 बटे कितना हो जाएगा, 17। 17 दूना 34 और 5 बटे 17, ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि x इक्वल टू है 1 - 1 अपान 1 - 1/2, तो हमको 2x + 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले ध्यान से समझो। इस 1/2 को पकड़ो तो 1 और 2 लिख दो। ठीक है, लिख दिया। आफ्टर दैट क्या करना है कि कितने 1 है, 1 और 2, तो 2 प्लेस बनाओ। ठीक है, अब 1 है तो अपर प्लेस नहीं होगा, केवल लोअर प्लेस होगा। ठीक है, इसमें देखा होगा आपने कि लोअर प्लेस ये है, लोअर प्लेस, और यहाँ पे अपर प्लेस भी बनाना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि 1 नहीं था। अपर प्लेस तभी बनाना है जब 1 के अलावा कुछ भी है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लोअर प्लेस रहे। अब हमें क्या करना है कि 2 में -1 को कम करना है, 2 में 1 को घटाना है। तो 2 में 1 को घटाओगे तो कितना हो, अरे ये नहीं करना, 1 में 2 को घटाना है तो कितना हो जाएगा भाई, बीच में माइनस है ना, यहाँ पे 1 में 2 को घटाओगे तो -1 आएगा, फिर -1 में -2 को घटाओगे कितना आ जाएगा, -3, और आंसर क्या हो जाएगा, -3 अपान -1, ये आ जाएगा 3 के बाद। क्लियर। यहाँ पे जो है एक्चुअली एरो गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो एरो को सही कर लेता है। ठीक है, माइनस में एरो किधर जाना चाहिए, तो वो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे जिधर जाए, बट माइनस में ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो हमको लेफ्ट टू राइट जाना है, मतलब 2 में 1 को घटाना है तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। फिर 1 में 2 को घटाना है तो कितना आ जाएगा, -1, और ये जो -1 अपान 1 है और -1, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ऑल राइट, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछा था इन्होंने पूछा है वैल्यू 2x + 4 की। तो 2x + 4 कितना हो जाएगा, 2x + 4 ये हो जाएगा 2 - 1 + 4, तो ये हो जाएगा -2 + 4, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर। नाउ लुक द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले हम इस 2/5 को पकड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 5। उसके बाद 1 प्लेस 2 प्लेस, 2 प्लेस हमें संरक्षित कर लेना, और इसमें क्योंकि यहाँ 1 नहीं है तो लोअर प्लेस और अपर प्लेस दोनों होंगे, अपर प्लेस भी 2 होगा। ठीक है, नाउ अपर प्लेस के पे आपको कैसे लिखना होता है, इधर से इधर को, मतलब नीचे से ऊपर जाना होता है। 3 लिखना है और फिर 2 लिखना है। अब क्या करना है, बीच में साइन किसका है, तो ध्यान से देखो, पहले साइन जो है यहाँ पे माइनस का है, फिर यहाँ माइनस का है, 5 हैं कितना हो जाएगा, 15, और फिर आपको इस 15 में 2 को घटाना है, एरो ऐसे जा रहा है ना, 15 में 2 को घटाना है, यहाँ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, यहाँ आ गया हमारा 13। अब क्या करना है, इस 2 को 13 में मल्टीप्लाई करना है और 26 आएगा, और 26 - 5 कितना हो जाएगा, 21, और हमारा आंसर हो जाएगा 21/30। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। नाउ लुक, इस क्वेश्चन को हमें करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। पहले 2/5 को पकड़ो। ठीक है, 2/5, तो 2 और 5, उसके बाद कितने प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस है, तो यहाँ पे 2 प्लेसेस क्रिएट कर दिया, अपर और लोअर दोनों में। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं 3 को फिल करता हूँ और यहाँ पे 2। अब 3 में मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसका, 5 का, और उसमें ऐड करना है 15 में 2 को। ठीक है, 15 में 2 को ऐड करना है। ठीक है, तो 15 में 2 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा।
ठीक है। नाउ अब मुझे क्या करना है, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 17 दूना 34 हो जाएगा। और 34 में मेरे को क्या करना है, 5 को सब्सट्रैक्ट करना है, अभी जोड़ना नहीं है, अभी सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये बताओ 34 में 5 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे सर ये तो 29 है। आंसर हो जाएगा हमारा 29/70। क्लियर। नाउ लुक दिस क्वेश्चन। इसमें क्या करना होगा, हमको 2/3 को पकड़ना है। पकड़ लिए, 2 और 3 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर सिर्फ लोअर प्लेसेस होंगे। लोअर प्लेसेस क्यों होंगे, बिकॉज यहाँ पे हर जगह 1 है, ठीक है। अब फिर सी बात है, अब क्या करेंगे, ऐड करना स्टार्ट करो। 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, ठीक है। 13 और 8 21, और 21 13 34। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 34/20। ये हमारा आंसर हो जाएगा।